हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 एमीन। और आज का टॉपिक है एमीन का नामकरण। एमीन के नामकरण के बारे में चर्चा है तो आपको बता दें कि ये एमीन का नामकरण दो तरह से किया जाता है, एक सामान्य पद्धति से और एक आईयूपीएसी पद्धति से। दोनों को एक साथ समझने के लिए थोड़ा सा करें कि इसका पेज के 3 भाग करें। हम ये लाइन खींच लेते हैं। इतने भाग में हमें एक कंपाउंड लिखना है एमीन का, और यहाँ पर हम सामान्य नाम लिखेंगे और इसके इधर आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। सीधी लाइन करें। इस लाइन के इधर हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे सामान्य नाम, और इधर होगा हमारा आईयूपीएसी नाम। कैपिटल में है टोटल। इनकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि आईयूपीएसी किस प्रकार लिखा जाता है और सामान्य किस प्रकार लिखा जाता है। कोई खास बड़ी बात नहीं है, आप पहले से करते चले आ रहे हैं। जैसे कि सामान्य में एल्काइल का ग्रुप का पहले नाम लिखा जाता है, उसके बाद एमीन लगा दिया जाता है। एल्काइल ग्रुप को पहले लिखेंगे और एल्काइल फॉर्म में ही लिखेंगे और फिर उसके बाद एमीन लगाएंगे। और इसमें क्या होता है कि एल्काइल ग्रुप में एल्केन शब्द लिखा जाता है, ALK और ANE, और एमीन लिख दिया जाता है। ई को हटा देते हैं, सॉरी, ई को हटा देते हैं और यहां पर एमीन लिख देते हैं, इसी में जॉइंट करके AMINE। तो ये हो जाएगा एल्केनामाइन और ये हो जाएगा एल्काइल एमीन। तो आ जाइए पहला एग्जांपल लेते हैं, नंबर 1। एक नंबर है हमारा CH3 बॉन्ड NH2। इसमें देखिए हमारा जो एल्काइल है वो क्या है, एक कार्बन का मिथाइल बोलेंगे इसको। तो यहां पे लिखेंगे मिथाइल और लगाएंगे एमीन। क्या हो गया ये, मिथाइल एमीन। ये क्या कंपाउंड है, मिथाइल एमीन। और इधर देखेंगे तो एक कार्बन वाले को इस फॉर्म में क्या बोलते हैं, एल्कीन, सॉरी मैथेन, METHAN। ई नहीं बनाएंगे, अब इसी में AMINE जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मैथेनामाइन। क्या हो गया ये, मैथेनामाइन। नंबर 2 पर एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा। 2 पर लिखेंगे आप CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2। अब यहाँ देखिए ये 2 कार्बन वाला है। एक कार्बन वाले को मिथाइल बोलते थे तो 2 कार्बन वालों को इथाइल बोलते हैं, ETHYL। और क्या लगाएंगे, एमीन, AMINE। ये हो गया इथाइल एमीन। इसी प्रकार इसके अनुसार इसको क्या लिखेंगे, ETHAN, एथेन, एमीन। क्या हो गया ये, एथेनामीन। तो इस प्रकार से इनके नाम होते हैं। आगे चलते हैं और नंबर 3 नंबर पर हम 3 कार्बन वाला ले रहे हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2। इसको क्या बोलते हैं, 3 को प्रोप। तो प्रोपाइल एमीन। इसमें आएंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनामाइन।
इस तरीके से इसका नाम लिखा गया। अच्छा, आगे एक और लीजिएगा, नंबर 4। नंबर 4 पर है हमारा CH3 बॉन्ड CH3 और यहाँ लगा हुआ है हमारा NH2, मीन इधर लगा हुआ है जी। अब इसको क्या कहेंगे, तो इसमें कहेंगे जब साइड चेन चलती है तो इसमें आइसो शब्द लगाया जाता था। आइसो, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल एमीन। इसका नाम क्या हो गया, आइसो प्रोपाइल एमीन। अच्छा, IUPAC में इसको कैसे लिखेंगे, IUPAC में आपको करना पड़ेगा, इनकी गिनती करनी पड़ेगी कार्बन परमाणुओं की। तो देख रहे हैं 3 कार्बन परमाणु हैं, बीच में ये NH2 जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, दोनों तरफ समान है। तो अब चाहे इच्छा है उधर से कर लीजिए, इधर से गिनती कर दी हमने 1 2 3। वैसे ये देखा जाता है जिधर ये क्रियात्मक समूह नजदीक होता है उधर से गिनती शुरू की जाती है। तो यहाँ तो दोनों तरफ बराबर है तो हमने इधर से ही कर ली। तो 2 पर लगा हुआ ये NH2, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, प्रोपेन टू एमीन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, प्रोपेन टू एमीन, PROPAN, प्रोपेन, उसके बाद हल्का सा डैश, फिर 2, फिर डैश, एमीन। इस तरीके से लिखेंगे। और ले लीजिए इसका एग्जांपल, एक कंपाउंड मिला आपको, मान लीजिए इस तरीके से है, CH3 बॉन्ड, ब्लैक से लिख दिया, CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसका सामान्य नाम होगा, इधर देखिएगा इसके इधर 1 कार्बन लगा हुआ है, इधर 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो इनका नाम पहले इथाइल लिखा जाए या फिर मिथाइल लिखा जाए। तो इसमें अंग्रेजी के अक्षर अल्फाबेटिक क्रम देखा जाएगा, इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। तो इसको लिखेंगे इथाइल मिथाइल एमीन सामान्य में, ETH/L इथाइल L मिथाइल एमीन। अब इसको IUPAC में कैसे लिखेंगे, IUPAC में देखते हैं कि सबसे बड़े कार्बन की चेन देखते हैं, तो यहाँ से इधर वाली बड़ी है और इधर वाली छोटी है, तो हम इस वाली कार्बन की चेन को इसके साथ कर लेंगे, इसको अलग करेंगे। जब इसको अलग करेंगे तो ये इस पर एक मिथाइल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो इसको लिखेंगे N मिथाइल, यानी नाइट्रोजन पर लगा हुआ है ना, N मिथाइल, फिर एथेन एमीन, तो लिखेंगे इसको N मिथाइल। N मिथाइल क्यों लगा, कि इतना इसका नाम हो गया, N पर मिथाइल लगा हुआ है। और अब इसका नाम लिखेंगे एथेन एमीन, यानी N मिथाइल एथेनामाइन। क्या हो गया इसका नाम, N मिथाइल एथेनामाइन। आगे देखिएगा एक 6वां है, इसको देखते हैं। इसको ये कंपाउंड लिखा हुआ है आपका CH3 बॉन्ड N, इधर भी लगा हुआ है CH3 और इस पर इधर भी लगा हुआ है CH3, तीनों साइड में तीनों बॉन्ड से CH3 लगा हुआ है। इसका सामान्य नाम क्या रखेंगे, सामान्य नाम होगा इसका ट्राई मिथाइल, 3 जगह मिथाइल लगाए ना, तो ट्राई मिथाइल एमीन।
TRI ट्राई मिथाइल एमीन। जी हाँ। अब IUPAC में किस प्रकार लिखेंगे? IUPAC में ये करना पड़ेगा कि दो मिथाइल तो इसके साथ शाखा वाली और एक चेन इसके साथ जोड़नी पड़ेगी। मान लीजिए ये वाली हमने एक साथ कर ली, तो इनको मिथाइल में लिखा जाएगा, इनको लिखा जाएगा एन एन, यानी एन पर ही ये मिथाइल जुड़ी हुई है, एन पर ही ये जुड़ी हुई है, तो एन कैपिटल बनाते हैं, एन डैश एन डाई मिथाइल, डाई मिथाइल क्यों कि दो मिथाइल जुड़ गए, वो जो तीसरा है वो इसके साथ आ गया, तो इसको लिखेंगे एक, ये एक कार्बन वाला ना, तो मेथिन एमीन, मेथेन एमीन, यानी एन एन डाई मिथाइल मैथेनामाइन। क्या नाम हुआ इसका? एन एन डाई मिथाइल मैथेनामाइन। इस प्रकार के इनके नाम लिखे जाते। चलो एक और लिखिए, थोड़ी जगह बची हुई है, 7 नंबर पे आ रहा है आपका। ये है C2H5 बॉन्ड N, और इधर एक और लगा हुआ है C2H5, और इधर जुड़ा हुआ है CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। इसका सामान्य नाम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? डाई इथाइल ब्यूटाइल एमीन। तो डाई इथाइल ब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन है, 1 2 3 4, BUT/L एमीन। IUPAC में क्या लिखेंगे? IUPAC में देखिएगा, सबसे बड़ी चेन ये है, और इस चेन में नाइट्रोजन पर 2 इथाइल जुड़े हुए हैं, तो इसको लिखेंगे एन एन डाई इथाइल। एन एक इसके लिए, एन एक इसके लिए, एन एन डाई इथाइल, यानी एन डैश एन डाई इथाइल ETHYL, एन एन डाई इथाइल। और ये कितने हैं? 4, तो ब्यूटेन BUTAN और एमीन, तो क्या होगा? एन एन डाई इथाइल ब्यूटेनामाइन। इस प्रकार से इनके नाम लिखे जाते हैं। अगला 8वां नंबर है। 8वें नंबर पर देखिए, इस प्रकार का कंपाउंड है NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार का कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा? तो यहां देख रहे हैं कि इसमें डबल बॉन्ड भी पाया गया है। जब डबल बॉन्ड पाया गया है, उससे डायरेक्टली ये, उसके एक बाद ये अगला है, अगले ग्रुप पर ये क्रियात्मक समूह मिला है। तो इस प्रकार के ग्रुप को आपको बताया था, पहले बता चुके हैं कि एलाइल ग्रुप बोलते हैं इस प्रकार के ग्रुप को। डबल बॉन्ड के तुरंत बाद लगा होता है तो विनाइल ग्रुप होता है, और एक जंप करके लगा होता है तो एलाइल ग्रुप होता है। तो इसका नाम होगा, सामान्य नाम में लिखेंगे ALLYL, एलाइल एमीन। IUPAC नाम में क्या करेंगे कि इनकी गिनती करेंगे, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो प्रोप लिखेंगे पहले, PROP, प्रोप लिखा। अब इसमें 2 पे डबल बॉन्ड है, एन तो लगाएंगे नहीं, ईन लगाएंगे। ईन किसके लिए लगाया जाता है? डबल बॉन्ड के लिए। तो डबल बॉन्ड को हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये कौन से नंबर पे है, तो इधर से गिनती की 1 2 3, तो 2 पर डबल बॉन्ड है, तो प्रोप 2 ईन, 2 ईन, ये हुआ
प्रोप टू इन। अब यहां देखना है कि ये एमीन कौन से पे लगाए, बन पे, तो यहां लगाएंगे कॉमा बन एमीन। क्या हुआ, प्रोप टू इन बन एमीन, इसका नाम हुआ प्रोप टू इन बन एमीन। इस प्रकार से ये IUPAC